नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम बात करेंगे अलग अलग जगहों पर जहां पर ज्यादातर कंटेनमेंट जोन बना दिए गए हैं। आपको बताते चले कि माइक्रो कंटेनमेंट जोन यहां पर बताने की कोशिश जो है वो सामने रखी जा रही है, क्योंकि जब किसी भी इलाके को माइक्रो कंटेनमेंट जोन में डाला जाता है तो जाहिर तरीके से वहां से केसेस ज्यादा निकलकर सामने आ रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये एक्शन प्रशासन की तरफ से लिया जाता है। जम्मू कश्मीर के अंदर आप देखिए ज्यादातर मामले यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और उसके साथ ही लगातार लोग जो हैं वो संजीदगी बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, सतर्कता बरतते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक एक करके सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी एसओपीज बताई गई हैं, गाइडलाइंस बताई गई हैं, उसका मुकम्मल तरीके से पालन करती हुई आम जनता नहीं देखी जा रही है। सीधा रुख करेंगे कश्मीर का। कश्मीर से हमारे संवाददाता हिलाल हंजूरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर किस तरह से माइक्रो कंटेनमेंट जोन के अंदर इलाकों को डाला गया है। हिलाल, अभी तक कितने इलाकों को कंटेनमेंट जोन में डाला गया है? कश्मीर के अंदर खासतौर पर शहर श्रीनगर के अंदर सबसे बड़ा स्पाइक जो है वो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कल देखने को मिला, जहां पर तकरीबन 1100 से ज्यादा केसेस जो है एक ही दिन में मुस्बत साबित हुए, पॉजिटिव आ गए हैं। और इससे पहले भी हमने देखा कि अलग अलग जगहों से लगभग 30 से 40 के आसपास एक ही मोहल्ले में केसेस भी आते थे, तो इस तरह से उनको कंटेनमेंट जोन्स में जो है तकसीम किया गया, और लगभग 2 दर्जन के करीब आसपास ही ये जो है यहाँ पर बने हुए हैं। और इसके साथ साथ जब सूरत हाल काफ़ी अबतर हुई है तो शाम गए ही कंसर्न डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी किया गया, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि जो शहरी श्रीनगर के जो म्यूनसिपल लिमिट्स हैं, हदूद है, वहाँ पर धारा 144 नाफिज रहेगी, यानी 5 से ज़्यादा अफराद को एक साथ चलने की इजाज़त नहीं होगी। लेकिन अल सुबह ही आज हमने देखा कि इन ऑर्डर्स की वायलेशन हो रही थी। लोगों की जानिब से भी बिल्कुल इसे मजाक समझा जाता था, और कहीं पर भी। लेकिन हिलाल, क्या लगता है कि अगर धारा 144 लगाई गई थी तो लोगों को इस पर समझदारी दिखाने की जरूरत थी और पुलिस को भी कार्रवाई करने की जरूरत थी, क्योंकि ज्यादातर इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई और जाहिर तौर पर जो एसओपीज बताई गई है उसका पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है ग्राउंड पर। दिल्ली और दीगर शहरों में जिस तरह से सूरत हाल अभी बन रही है, उसका खौफ भी अब कश्मीर के लोग नहीं खा रहे हैं, क्योंकि ये मौका है कि जब वो खौफ खाएं और इसके साथ साथ जो पालन है एसओपीज का वो करेंगे, तभी जाकर जो इतना बड़ा स्पाइक डेली हमें देखने को मिलता है, बड़ी बड़ी तादाद जो है कोविड-19 पॉजिटिव केसेस की नज़र आ रही है, तो उसमें तभी ये गिरावट हो सकती है जब एसओपीज पे मिनोअन अमल हो सकता है। लेकिन बेशतर लोग तो अमल करते हैं, लेकिन जहां जहां पर वायलेशन देखने को मिल रही हैं, कुछ परसेंट लोग जो वायलेशन करते हैं, उनको काबू में करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जो इकदाम उठाने चाहिए थे वो इकदाम एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं उठा रही है। नतीजा ये है कि रोजाना ये चीजें बढ़ रही हैं। क्या लगता है क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं एक्शन? हिलाल, क्या लगता है कि आम जनता पर एक्शन क्यों नहीं किया जा रहा प्रशासन की तरफ से? आज भी हमने देखा कि कुछ टीमें अलग अलग मार्केट्स में रवाना की गई थी, लेकिन जो अंदाजा था कि जिस अंदाज से वो वायलेटर्स के खिलाफ उनके दिल में, उनके जहन में खौफ पैदा करेंगे, वो खौफ नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो रूटीन का वहाँ पे चक्कर लगा रहे थे, डिप्टी कमिश्नर हो, एसएसपी हो, या उनसे मातहत जो बाकी छोटी बड़ी टीमें थी, वो अलग अलग जगहों पर हमने देखी। हालांकि कुछ एक जगहों पर दुकानदारों के खिलाफ, कुछ शॉपिंग मॉल्स में जाकर दुकानदारों के खिलाफ 28,000 के करीब जुर्माना भी वसूल किया गया है। लेकिन जो राह चलते लोग हैं, जो ग्रुप्स में देखे जा रहे थे और उसके साथ साथ बातें करते देखे गए हैं, 7, 8, 10 के करीब ऐसे जो है ग्रुप्स देखे गए, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नजर नहीं आ रही है। ऐसा लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी अब संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही है, जिस संजीदगी का सरकार को कोविड-19 की जो इंटेंसिटी है उसको देखते हुए कर लेना चाहिए था। चलिए हिलाल, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि हिलाल हंजूरी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी जानकारी दे रहे थे कि किस तरह से 24 की तादाद में यहाँ माइक्रो कंटेनमेंट जोन जो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन आम लोगों पर भी सवालिया निशान लगता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो मास्क नहीं पहने जा रहे थे, लेकिन अब अगर आप देखिए श्रीनगर के अंदर अगर धारा 144 लगाई गई है तो जाहिर तौर पर यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती हुई नजर आ रही हैं। 5 से ज्यादा लोग जो है वो अलग अलग जगहों पर खड़े होते देखे गए, और उससे भी बड़ी बात यहाँ पर यह थी कि जब तक आम जनता सहयोग नहीं देगी तब तक कुछ नहीं होने वाला, और प्रशासन की तरफ से भी कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई। चलिए अब आपको कोविड की एक और अपडेट यहां पर दे देते हैं। आपको बताते चलें कि मजदूरी करने वाले लोग जो अनंतनाग जिले के अंदर पहुंचे हुए हैं वो भी यहां पर पॉजिटिव आना शुरू हो चुके हैं। 800 से भी ज्यादा मामले आज देखे गए हैं, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि कोरोना की लहर जिस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है तो जाहिर तौर पर इस पर संजीदगी बरतना बहुत जरूरी है। इस वक्त लाइव हमारे साथ फिदा हुसैन जुड़ चुके हैं। फिदा से ही पूरी जानकारी लेंगे कि आखिर किस तरह से सूरत हाल जिला अनंतनाग के अंदर। फिदा, ये कौन लोग थे और कहां पर मजदूरी करते थे?
देखिए बिल्कुल आशा, मैं आपको बता दूं कि अगर हम आपको जो काजीगुंड की तस्वीरें जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और दर्शक भी देख रहे हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि जो जब ये टनल पार कर गए तो वहां पे, क्योंकि पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से वहां पे कोविड सेंटर जो है वो बनाया गया है, वो जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, माफ कीजिए, जहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, उसके बाद जो नेगेटिव है उनको आगे जाने की इजाज़त दी जाती है और जो पॉजिटिव है उनको वहाँ पे ही रोका जाता है। लेकिन ये पूरी बस जो है वो वहाँ पे, उनमें फैमिली जो है वो थे, फैमिली के लोग थे, और उनको जब वहाँ पे रखा गया है, जिस कोविड सेंटर के अंदर रखा गया है, और जो तस्वीरें सामने पहले आई थी सोशल मीडिया पे, उसके बाद जब हमने भी वहाँ पे देखा मामला कि वो बाहर आकर जो है वहाँ पर खुले बैठे हुए हैं, कोई चिंता नहीं है, कुछ भी नहीं है उनके चेहरे पे, ऐसा लग रहा है, और वो ये कह रहे हैं कि हमें आगे जाने की इजाज़त दी जाए अगर हम भले ही कोविड पॉजिटिव भी है। लेकिन यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि जब हमने महकमा हेल्थ के साथ बात की तो उन्होंने ये भरोसा दिलाया कि इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये चार दीवारी के यहाँ पर सवाल ये है कि जहाँ पर ये लोग काम करते थे वहाँ पर तो मिलना हुआ होगा, और इस तरह से कांटेक्ट को ट्रेस करना बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त प्रशासन के सामने होगी। देखिए आशा, मैं बता दूं आपको कि ये अभी काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि ये बाहर से आ रहे थे, क्योंकि अभी इनको वहाँ पे जाना था, अभी ये किसी के कांटेक्ट में नहीं थे, जो यहाँ की बात है, क्योंकि इनको काजीगुंड के मुकाम पे ही देखा गया। जब इनकी टेस्टिंग की गई तो वहाँ पर ये पॉजिटिव जब ये सामने आए तो उसके बाद ही इनको जो है क्वारंटीन सेंटर लाया गया, जहाँ पे क्वारंटीन किए गए हैं। लेकिन वहाँ पर इनका यही है कि हमें बाहर निकाला जाए, हम यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। लेकिन जो हेल्थ सेक्टर के लोग हैं, उनका यही कहना है कि अगर ये भले ही क्वारंटीन भी है, लेकिन ये तो अंदर चार दीवारी में ही है। अगर तस्वीरें कुछ और दिखा रही है सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा। और टेस्टिंग प्रक्रिया किस तरह से वहाँ पर हो रही है, क्या बिल्कुल हर एक शख्स की टेस्टिंग बिल्कुल हो रही आशा, है, मैं आपको बता दूं कि पहले ही वहाँ पर वो जो टीम वहाँ पे रखी गई है, जब यहाँ पर कोविड की लहर जब दौड़ गई दोबारा यहाँ पे, हालांकि फेज 1 और फेज 2 में काफी ज्यादा फर्क है, और फेज 2 में हम देख रहे हैं पूरे दक्षिण कश्मीर, पूरे जनूबी कश्मीर या अनंतनाग की बात करेंगे, लोग मास्क पहनते हुए नजर आ रहे हैं, लोग सैनिटाइजर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं पे चिंता है लोगों के चेहरे पे, और चिंता साफ होनी भी चाहिए, क्योंकि ऐसी लहर है, किसी को पता नहीं है कि किसके अंदर ये कोविड जो है वायरस है। लेकिन जहाँ पे इंतजामिया की बात करेंगे, देखिए जो हमारे डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग है डॉक्टर पीयूष सिंगला, वो खुद वहाँ पर गए, खुद मॉनिटर करे सिचुएशन का, और खुद वो रात को रिपोर्ट लेते हैं कि कितने लोगों की टेस्टिंग हुई है, इसमें कितने नेगेटिव कितने पॉजिटिव। या कुलगाम की बात करेंगे, पुलवामा, शोपियान की। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए या बताया जाए यहाँ पे कि कहीं ना कहीं पे लोग जो है। चलिए फिदा, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि फिदा हुसैन हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए थे, जो पूरी अपडेट दे रहे थे कि बाहर से जो श्रमिक यहाँ पर पहुंच रहे थे वो पॉजिटिव आए हैं, संक्रमित हुए हैं, लेकिन फिलहाल अभी उनका किसी के साथ मिलना नहीं हुआ था, जिसकी वजह से कांटेक्ट ज्यादातर नहीं बढ़े हैं, चेन नहीं बनी है, यहीं पर इसे रोका गया है। इन सब की यहाँ टेस्टिंग हुई है और ये लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल अगर हम डिप्टी कमिश्नर की बात करें तो वो भी यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, और लगातार आप देखिए कि कोरोना की लहर किस तरह से बढ़ती हुई नजर आ रही है, और साथ ही साथ अपना प्रकोप कोरोना पूरी तरह से दिखाता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको एक बार फिर से कश्मीर लिए चलते हैं, क्योंकि ज्यादातर मौत का आंकड़ा जो है वो कश्मीर के अंदर से देखने को मिल रहा है, जो एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। सनम एजाज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, किस तरह से अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि एक अलग ही यहाँ पर चेन जो है वो देखी जा रही है। मौत का आंकड़ा पूरी तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, देखिए। कोरोना का विस्फोट कश्मीर में हो ही रहा है, और यूं कहें तो हो भी चुका है। कश्मीर में कोरोना विस्फोट की आज की बड़ी खबर यही कहें कि 18 के करीब अभी शाम गए तक अमवात कश्मीर में हो चुकी हैं, और इसमें श्रीनगर के बादामवारी के इलाके का रहने वाला भी है, जकूरा का भी है, श्रीनगर के करानगर के इलाके का भी है, छानपोरा के इलाके का भी है, नौशहरा का भी है, नवाकदल का भी है, पालपोरा का भी है, बागात का भी है, कुंजर बारामूला का भी है, और बारामूला के दूसरे इलाके के साथ साथ कश्तवाड़ से लेके पांपोर और हिलर से लेके अनंतनाग, हर जगह से मौत की खबर आ रही है। और 18 की अमवात आज श्रीनगर में अभी तक हो चुकी है, और इसमें सवाल वही है कि आखिर ये कोरोना का बम कैसे कश्मीर पहुंचा। ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है। श्रीनगर के सूरा इंस्टीट्यूट, मेडिकल इंस्टीट्यूट सूरा में ऑक्सीजन की कमी अब महसूस की जा रही है, और अब वार्ड्स में पेशेंट्स को ऑक्सीजन सिलेंडर्स के जरिए ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है। ऑक्सीजन की कमी के साथ साथ रेमडेसिविर की कमी भी हो चुकी है।
है। बाजार में रेमडेसिविर नायाब है, अगर कहीं कोई ले आता है वो बताता नहीं है कि उसने ब्लैक में लाया है, लेकिन कहीं न कहीं वो अपने कुछ जराया का इस्तेमाल करते हुए रेमडेसिविर श्रीनगर में इस वक्त मुहैया कर पाता है। कश्मीर में आज दफा 144 नाफिज था और दफा 144 की खुल्लम खुल्ला दज्जियां उड़ाने वाला भी कश्मीरी था। वो अलग बात है कि वो छापड़ी फरोश था, वो श्रीनगर की हरी सिंह हाई स्ट्रीट में हुरदम मचाए हुए था, वो बागम दौड़ मचाए हुए था। एक तरफ से पुलिस आके उसको भगाती थी, दूसरी तरफ से आके वो पटरी लगा लेता था। दुकान सरकार ने एक तरफ की बंद कर रखी, लेकिन पटरी वाले ने आके उसी दुकान के सामने अपनी पटरी जो लगा दी तो फिर वहां पे जमघटा लगना ही था। और आम लोग भी अभी तक नहीं समझ सके, ना सुधर सके हैं। आम लोग भी अभी तक घरों से बिना मतलब के निकल रहे हैं और श्रीनगर के लाल चौक से लेके हरी सिंह स्ट्रीट तक तमाशा देखने वाले भीड़ भी खूब दिखाई दे रही है। और इस सारे के बीच में अगर इकदामात नहीं उठाए गए तो फिर साफ जाहिर है वो धमाके जो अब होना शुरू हो चुके हैं, छोटे छोटे धमाके, अब जो बड़े धमाकों का भी इंतजार है। और यूं कहें तो कोरोना के बड़े धमाके किसी भी वक्त हो सकते हैं। आज श्रीनगर का एसएसपी या दूसरे इदारे, रेवेन्यू का तहसीलदार हो या डीसी हो, सड़क पे तो जरूर थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई करने में कहीं न कहीं शायद हिचकिचा रहे थे। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में बड़े सख्त इकदाम उठाने की जरूरत है, दौड़ाने की जरूरत नहीं है। इनके खिलाफ कहीं न कहीं बड़ा इकदाम उठाने की जरूरत है। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर कश्मीर। चलिए उसके साथ ही आपको शहर श्रीनगर लिए चलेंगे और शहर श्रीनगर से भी हमारे संवाददाता इरफान फाजिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इरफान, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं कोविड को लेकर, क्योंकि आज ज्यादातर अपडेट जो है वो कोविड को लेकर ही है, क्योंकि ज्यादातर कोरोना को लेकर बात करना बहुत जरूरी है। यहाँ आंकड़े दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ आप देखिए कि 2000 का आंकड़ा भी पार होता हुआ नजर आ रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी चिंता का विषय बनता जा रहा है, लेकिन आम लोग समझने का नाम नहीं ले रहे हैं। देख लीजिए। पूरे दुनिया भर में कोविड-19 का कहर जारी है और इस बीच वादी कश्मीर में भी बढ़ता आंकड़ा आए रोज दिखाई दे रहा है। यानी सेकंड लहर एक ऐसी लहर है कि जिसे सब देखा जाए तो हर किसी को दिल दहलाने वाली खबर हर रोज आ ही जाती है। बात करें तो वादी कश्मीर के साथ साथ कई सारी अमवादें अब होने लगी हैं। यानी आज की भी खबर अगर बात करें तो जिसमें 18 के करीब अमवाद हो चुकी है। तो लहर बढ़ रही है और साथ ही साथ इस लहर को रोकने के लिए सरकार भी इकदाम उठा रही है। क्योंकि बात अगर करें 144 CRPC को लेकर तो जाहिर सी बात है, कह सकते हैं कि एक जबरदस्त इम्पैक्ट जमीनी स्तर पर इसका होना चाहिए। मगर देखा जाए तो एक साइड से कर्फ्यू और उस कर्फ्यू को लेकर जो खबरें गश्त कर रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन होना चाहिए, मगर मुकम्मल लॉकडाउन के साथ साथ जबकि हम देखते हैं कि वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया, मगर साथ ही साथ 144 भी लागू कर दिया गया। मगर आज शहर का हाल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। शहर की सड़कों पर साफ तौर पर इस वक्त एक अच्छा खासा हजूम दिखाई दे रहा था, जिसमें खास तौर पर वेंडर्स ने स्टॉल लगा के ये साबित कर दिया कि हम किसी से कम नहीं। इस भीड़ को रोकने के लिए सरकार भी इकदाम उठा रही है। और आज जमीनी स्तर पर हमने देखा कि डिप्टी कमिश्नर ने शहर का दौरा किया और उसके साथ साथ दीगर पुलिस के अफसरान भी थे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग भी थे, जो उन्हें हटाने की कोशिश कर रहे थे और समझाने की भी कोशिश कर रहे थे। मगर हम देख रहे थे कि हाल कुछ और ही था। यानी एक साइड से छापरी फरोश अगर उड़ जाता था तो दूसरे साइड से वो स्टॉल लगा के अपने कारोबार को अंजाम देता था। हरी सिंह हाई स्ट्रीट, लाल चौक और इसके साथ साथ गनी खन का वो इलाका जहां पर मैक्सिमम भीड़ भाड़ देखने को मिली। यानी 144 लागू तो किया गया है, मगर जमीनी स्तर पर इसका इंपैक्ट बहुत कम है। दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो कंटेनमेंट जोन्स को लेकर बैरिकेड्स के साथ साथ कई सारे इकदाम उठाए जा रहे हैं। गली कोचों को बंद करने के साथ साथ कई सारे लोग और खास तौर पर डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। मगर देखने के साथ साथ मनाजिर कुछ और ही है। यानी ट्रांसपोर्टेशन के मामला, गाड़ी घर पे रखनी है, बैरिकेड्स पे जंप करना है, साइड से निकलना है और कारोबारी इदारों के साथ साथ दफ्तर भी पहुंचना है। कह सकते हैं कि एक मुकम्मल तौर पे वॉच नहीं। अब वॉच के साथ साथ बात करें तो क्या यहां पर सारी चीजें सरकार की है, मगर शऊर आने के लिए इंसान को खुद आगे आना पड़ता है, क्योंकि शऊर सबसे बड़ी चीज है। जिस तरह से इस वक्त बाहर के स्टेट्स में हालत हो रही है और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि क्रीमेशन सेंटर्स, ग्रेवयार्ड्स कम पड़ रहे हैं, मगर इस वक्त वादी कश्मीर की भी हालत बदतर से बदतर होती जा रही है। इस चीज को रोकने के लिए सरकार तो इकदाम उठा रही है, मगर जमीनी स्तर पर हम देख रहे हैं कि लोग टस से मस हो रहे हैं। फिलहाल
फिलहाल जिस तरीके से सिचुएशन है और सिचुएशन को लेकर खबर यह भी है कि ऑक्सीजन की भी किल्लत पाई जा रही है, रेमडेसिविर वैक्सीन की भी किल्लत पाई जा रही है। यानी सिचुएशनली अगर देखा जाए, जबकि डेथ रेट बढ़ रही है, खुदा ना करे कि हालात अगर और बिगड़ जाते हैं तो मामला कह सकते हैं कि कोरोना का धमाका भी हो सकता है। तो फिलहाल जमीनी स्तर पर हम कह सकते हैं 144 लागू तो किया गया, चालान भी काटे गए, मगर कह सकते हैं कि हालात जूं के तूं। वीडियो जर्नलिस्ट समीर वानी के साथ सईद इरफान फाजिल, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए अब आपको जिला कठुआ लिए चलते हैं और जिला कठुआ के अंदर से भी आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक बड़ा धमाका होता है। संदिग्ध परिस्थितियों में ये धमाका हुआ है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये धमाका किन परिस्थितियों की वजह से हुआ है। सरबजीत के पास चलेंगे, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। जिला कठुआ के हटली मोड़ क्षेत्र में नेशनल स्पोर्ट्स इकाई में आज एक संदिग्ध परिस्थितियों में यहाँ पर ब्लास्ट हुआ है और ब्लास्ट के बाद यहाँ पर आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया है और इस पूरे हादसे में 2 लोगों की यहाँ पर जान चली गई है और एक युवक जो है गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ शिफ्ट किया गया। आपको बता दें कि करीब दोपहर बाद यहाँ पर आग की लपटों ने पूरी फैक्ट्री को घेर लिया और बताया जा रहा है कि आग लगने से पहले यहाँ पर एक जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद आग की लपटें चारों ओर फैक्ट्री की ओर फैल गई हैं और जितने भी यहाँ पर कामगार जो मजदूर काम कर रहे थे वो उन्होंने किसी तरह से अपनी जान जो है वो बचा ली है, लेकिन 2 युवक जो है आग की चपेट में आ गए, जिनकी मौके पर यहाँ पर मौत हो गई, जिसके बाद एक घायल अवस्था में जिसे मेडिकल कॉलेज कठुआ में शिफ्ट किया गया और धमाके के कारणों का अभी तक नहीं पता चल पाया है। लेकिन तुरंत ही यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीमें यहाँ वो मौके पर रवाना हो गई हैं। 3 से 4 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पर मौके पर पहुँची हैं और यहाँ पर आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया है, जिसमें अभी भी आप तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं कि आग पर काबू पाने का प्रयास जो है अग्निशमन जो कर्मी है उनकी ओर से जारी है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है कठुआ के हटली मोड़ क्षेत्र में पेश आया है, जहाँ पर आग की घटना से जहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ है, ब्लास्ट के बाद जो आग की घटना से 2 युवकों की मौत हो गई है और एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ शिफ्ट किया है। हालांकि पुलिस के कई आला अधिकारी, एसएसपी कठुआ, अतिरिक्त जिला पुलिस प्रमुख कठुआ यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए थे और पूरे घटना की स्थिति का जहाँ पर जायजा लेते हुए उन्होंने हादसे के कारणों के पीछे की जो वजह है उसकी तफ्तीश जो है शुरू कर दी है। हटली मोड़ कठुआ से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, जेके 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए अब आपको पट्टन की सैर भी करा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखिए खस्ता हालत, सड़कों से लोग किस तरह से परेशान है। एक तरफ यहाँ कोरोना की दुश्वारी चल रही है, दूसरी तरफ आम लोग मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित रखे गए हैं। किस तरह से अपडेट कर रहे हैं राही निसार, आप देख लीजिए क्या कुछ पूरी जानकारी है। क्या गवर्नर इंतजामिया इस सिलसिले में मुतल्लिका महकमा को जवाबदेह बनाने के लिए कोई इकदाम उठाएगा? और पटन के अवाम का गवर्नर इंतजामिया से मुतालबा है कि हैंजीवेरा से पटन तक जो रोड इंतहाई खराब है उसकी हालत सुधारने के लिए इकदामात उठाए जाए। श्रीनगर बारामूला नेशनल हाईवे की जहां पे हम बात करेंगे, बिल्कुल इसकी खस्ता हाली कुछ और ही बयां करती है। अगर यहां पे तो कुछ ही महीनों पहले यहां पे तो मैग्डमाइज यानी कि ब्लैक टॉपिंग भी की गई थी, मगर अभी इसके 3 महीने के बाद इसकी ऐसी हालत हो चुकी है, ये तो खुद ही सड़क यहां पे बयान करती है। जहां पे नेशनल हाईवे की ऐसी हालात हो, वहां के गली कोचे कैसे होंगे, ये तो यहाँ पे महकमे को इस पे गौर करना चाहिए और कंसर्न अथॉरिटीज को इस पे देखना चाहिए। अगर कि 2-3 महीनों के पहले इस पे मैग्डमाइज किया गया था तो इसकी हालत इन 3 महीनों में ही क्यों खराब हो चुकी है। यहाँ पे महकमे को चाहिए कि जल्द अज जल्द इस पे ब्लैक टॉपिंग करके यहाँ पे जो लोग आते हैं या यहाँ पे जो भी गाड़ी वाले चलते हैं उनको यहाँ पे मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, तो महकमे को चाहिए जल्द अज जल्द इस पे ब्लैक टॉपिंग करके लोगों के मुश्किलात दूर किए जाए। राही निसार, गुलिस्तान न्यूज़, पटन। चलिए अब आपको ले चलते हैं जिला राजौरी, और जिला राजौरी के अंदर भी आप देखिए कि कोरोना किस तरह से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। ज्यादातर आंकड़े कोरोना के यहाँ पर भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्या कुछ अपडेट है, लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता जमशेद मलिक। और जमशेद, सबसे पहला सवाल ही यही है, क्योंकि आज पूरी तरह से नजर गड़ाई गई है कि आखिर कहां पर किस तरह से सूरत हाल कोरोना को मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं। प्रशासन सतर्कता बरतता हुआ नजर आ रहा है, संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर जिला पुंछ की और साथ ही साथ राजौरी की बात की जाए तो क्या सूरत हाल?
जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर ये कहें कि राजौरी में कोविड-19 की दूसरी लहर का कहर लगातार देखने को मिल रहा है, जहां आज की तारीख में भी 90 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और कल की तारीख में 2 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इस तरह इस बीमारी से चलते इस वक्त तक राजौरी में 62 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई और कोविड-19 के कहर की दूसरी लहर लगातार देखने को मिल रही है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से अब कई बड़े फैसले भी लेने का सिलसिला शुरू हो गया। जिस तरह आज भी प्रशासन की तरफ से एक और ऑर्डर निकाला गया है, जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी शादी हो उससे सिर्फ 50 लोगों की इजाजत होगी और उससे पहले, शादी से पहले वो जो उसके पास तहसीलदार होगा या मुतलका चौकी होगी उस पर इन्फॉर्म करे। अगर ऐसा नहीं करता तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये पावरें भी तहसीलदार को दी हैं कि अगर वो इस पे SOP का पालन नहीं करते हैं तो शादी रद्द तक कर दी जा सकती है। इस तरह की गाइडलाइन प्रशासन की तरफ से लगातार दी जा रही है, मगर लोगों की तरफ से अगर एहतियात की बात करें, ये जरूर है कि लोग मास्क पहन से जरूर नजर आ रहे हैं, मगर सोशल डिस्टेंस का जहां तक ताल्लुक है वो दूर दूर अभी तक कहीं नजर। जमशेद, सवाल ही यही है कि जो SOPs बताई गई हैं उस पर मुकम्मल तरीके से अमल करते हुए आम जनता नहीं देखी जा रही है। आप लोगों के बीच में वहां पर अक्सर रहते हैं, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं आम लोगों की, क्या सोच है आम लोगों की कि आखिर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही हैं? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर लोगों की हम बात करें, लोग आज जब कोविड-19 की पहली लहर 2019-20 में आई तो तब लोगों में जो डर देखने को मिल रहा था वो आज देखने को नहीं मिल रहा है। आज लोगों में लापरवाही काफी देखने को मिल रही है। जिस तरह लोगों में पहले दहशत थी वो आज देखने को मिल रही है। हालांकि ये कोविड जो दूसरी लहर आई है उससे पहले से ज्यादा खतरनाक बताई जा रही है, मगर जिस तरह लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए थी या जिस तरह पहली लहर के दौरान लोगों की तरफ से एहतियात बरती गई उस तरह की देखने नहीं मिली। हालांकि प्रशासन की तरफ से राजौरी में ऑड एंड इवन का फार्मूला भी लागू किया, जिसमें एक दुकान खुली रहेगी एक बंद रहेगी, मगर उसके बावजूद भी लोगों ने दुकानें खोली और प्रशासन की तरफ से कुछ दुकानें सील भी कर दी गई हैं। हालांकि व्यापार मंडल की तरफ से एक बात सामने रखी जा रही है कि व्यापार मंडल की तरफ से एक आ रहा है 3 दिन मार्केट को खुला रखा जाए, 3 दिन बंद रखा जाए। ऑड एंड इवन में लोगों की तरफ से पूरा ताउन नहीं मिलता और ना ही रश में किसी तरह की कमी आती है। प्रशासन और लोगों के दरमियान अभी भी वो तालमेल देखने को नहीं मिल रहा है जो होना चाहिए था। जिस तरह मैं यही बता रहा हूँ कि मीटिंग भी हुई है व्यापार मंडल की और प्रशासन की, मगर उसके बावजूद भी इनके बीच में। क्या लगता है जमशेद कि एक तरफ हमने कोरोना को भी हराना है और दूसरी तरफ आम लोगों को जो सुविधाएं चाहिए उसे भी लेकर साथ चलना है, दोनों में आपस में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। जिस तरह आपने भी कहा कि अभी तक तालमेल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है, तो किन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये तालमेल बन सकता है? जी गुरु जी, बिल्कुल। अगर तालमेल की अगर हम बात करें, तालमेल की जिस तरह DC के साथ व्यापार मंडल की मीटिंग हुई, मगर जिसमें जो व्यापार मंडल की तरफ से लोगों की तरफ से कुछ बातें रखी गई उस पर प्रशासन की तरफ से हाँ नहीं की गई। प्रशासन ने जो चीजें बताई उन पे लोगों को चलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों में थोड़ी सी ये चीजें देखने को मिल रही है, खास करके व्यापार मंडल की अगर बात करें। दूसरी बड़ी बात है कि राजौरी और पुंछ जैसे बाजार में सोशल डिस्टेंस बनाना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड मार्केट है ये दोनों, और इसमें ऑड एंड इवन जैसा फार्मूला अगर लागू किया जाएगा तो उसमें लोगों को आप रोक नहीं पाएंगे। इससे जो व्यापार मंडल की तरफ से जो बात बताई गई थी कि 3 दिन मार्केट को खुला रखा जाए पूरी तरह और 3 दिन पूरी तरह बंद किया जाए, वो फार्मूला जरूर कामयाब हो सकता है, क्योंकि राजौरी में कोविड-19 यानी कि आपस में तालमेल बिठाकर ही काम करना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद जमशेद पूरी बातचीत के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि जमशेद मलिक हमारे साथ राजौरी से जुड़े हुए थे, जो हमें पूरी अपडेट दे रहे थे कि किस तरह से कोरोना की चेन जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। 90 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, लेकिन उसके साथ ही प्रशासन और व्यापार मंडल को आपस में तालमेल बिठाकर काम करने की काफी तरीके से जरूरत थी, क्योंकि एक तरफ ऑड इवन का सिस्टम वहां पर चलाया गया, लेकिन दूसरी तरफ SOPs की धज्जियां उड़ती हुई भी नजर आ रही हैं। तो इस पर आम जनता को भी सहयोग देने की जरूरत है, प्रशासन को भी यहां सहयोग करने की जरूरत है। चलिए अब आपको जिला बड़गाम लिए चलते हैं और जिला बड़गाम के अंदर भी कोरोना को मद्देनजर रखते हुए प्रशासन पूरी तरह से संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है। म्युनिसिपल विभाग की अगर बात की जाए तो आज गाड़ियों पर और दुकानों पर सख्ती की गई है। अशरफ डार जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं, देखिए। सख्ती के साथ इस पे अमल कर रही है, क्योंकि बड़गाम में केसेस का आना कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में अंदेशा ज़रूर ये होता है कि किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिस तरह हम देख रहे हैं कल भी 148 के करीब बड़गाम में पॉजिटिव केस पाए गए, और अस्पतालों की अगर हम बात करें कल भी हमने कहा था और आज भी वहाँ पर जो है पॉजिटिव केसेस लगातार आ रहे हैं। तो इस वक्त म्यूनिसिपलिटी की टीमें बड़गाम में है और यहाँ पर गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और दूसरे दुकानदारों को चेक करें, और जो SOPs की वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ बाज़ाब्ते तौर पर कार्रवाई की जाती है और उनके खिलाफ जुर्माना भी आयद किया जाता है। पुलिस न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ मोहम्मद अशरफ।
चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं, जहां पर रैपिड टेस्टिंग का भी यहां काम जो है वो शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। रैपिड टेस्टिंग की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है जिला बारामूला के अंदर, क्योंकि ज्यादातर आप देखिए कि अगर टेस्टिंग होगी तो ही साफ हो सकता है कि कितने मामले यहां पर सामने आए हैं और कौन लोग इस वक्त सेफ हैं। जाहिर तौर पर प्रशासन संजीदगी बरतता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह से पूरी टेस्टिंग की ये प्रक्रिया रहेगी, इरशाद भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं, देख लीजिए। हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पे मौजूद है एक मुकामी जो औरत है, इनके साथ हम बात करने की कोशिश करेंगे। जी आपका खैर मकदम है गुलिस्तान और जेके न्यूज़ में। आप ये बताइए क्या लोग खुद ही आ रहे हैं टेस्ट करने के लिए उस वाले? देखिए, जिन लोगों को अपनी जान की परवाह है वो खुद ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता है कि अगर वो खुद बीमार हैं साथ में और 10 लोगों को बीमार करेंगे। अभी हम हॉस्पिटल से होके आए, वहाँ इतना रश है। मेरे सामने अभी एक डेड बॉडी निकली है कोविड की, तो वो ये कहर है, इतना कहर है कि हम उसको उनके घर वालों को चुप भी नहीं करा सकते, क्योंकि मैं हाथ ही नहीं लगा सकते उनको। मेरी यही जनरल पब्लिक से अपील है कि आप खुद आएँ अपना टेस्ट कराने के लिए, वॉलंटियरली आए, क्योंकि अगर आप में कोविड पॉजिटिव अगर आप हैं तो आपके साथ आपके घर वाले भी हो जाएंगे। 10 होंगे, 10 के साथ 20 होंगे, 20 के साथ 50 होंगे। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है गांव वालों से, खासकर जो थोड़ा सा झिझकते, इसमें शर्माने वाली क्या बात है, पॉजिटिव है तो उसका इलाज भी है। जी अच्छी है, तो ये ज्यादा अच्छा दिखा रहा है, तो सबसे अच्छा रहता है RT-PCR। इसकी रिपोर्ट अगर आज हम सैंपल लेंगे, इसकी सैंपलिंग होकर कल तक रिपोर्ट आ जाएगा। तो इस वक्त शुमाली कश्मीर के जिले बारामूला में लगातार कोरोना के मामले जो है वो सामने आ रहे हैं, और अगर हम इस कायलबाग के इलाके की बात करें, इसको जो है माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। यहाँ पे आज सुबह से रैपिड टेस्टर्स के साथ साथ RT-PCR जो टेस्ट्स यहाँ पे किए जाते हैं, तकरीबन 60 से ज़्यादा जो यहाँ पे टेस्ट्स किए गए। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलते हैं और जिला सांबा से भी ऋषि खजूरिया यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं। क्या कुछ सूरत हाल है वो दिखा देते हैं। कोरोना वायरस को लेकर लगातार स्थिति अब बिगड़ती जा रही है और लगातार जो पॉजिटिव मामलों का ग्राफ है ये बढ़ता जा रहा है, और उसी के चलते अगर बात करें तो जिला सांबा में अगर पिछले 24 घंटे का अपडेट करें कोरोना वायरस को लेकर, तो यहां पर 98 पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि इतने केसेस पहली लहर में भी रिपोर्ट नहीं हुए थे, और जब से इस दूसरी लहर ने कहर मचाया हुआ है तो उसी के चलते यहाँ पर हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। और यहाँ पर अब स्थिति ये बन चुकी है कि कहीं ना कहीं सांबा जिला का हर एक इलाका यहां पर अब कोविड की चपेट में आता हुआ नजर आ रहा है। यानी हर एक इलाके से कोविड पॉजिटिव मामले सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते अब लोगों में एक डर भी बन चुका है कि आखिर कब इस वायरस से हमें निजात मिलेगी। तो 98 मामले जिस तरह से पूरे सांबा जिला में रिपोर्ट हुए हैं 24 घंटों में, तो उसी को लेकर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि लगातार अब ये चैलेंज जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए भी बना है कि आखिर किस तरह से इस आपदा से निपटना है। और कहीं ना कहीं जो हम बात कर रहे थे पहले दिन से कि लगातार जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है जिला अस्पताल सांबा में जो लगने जा रहा है, तो उम्मीद है कि 2-4 दिन के अंदर अंदर वो भी फंक्शनल हो जाएगा, क्योंकि अब ऐसा लगता है कि आपातकाल स्थिति जो है वो बनने वाली है। और यहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनको ऑक्सीजन की काफी ज्यादा जरूरत होगी, जिसको लेकर यहां पर लगातार जो चेक रखा जा रहा है इस जनरेशन प्लांट पर कि जल्द से जल्द इसे फंक्शनल किया जाए, जिसको लेकर कुछ दिन पहले डिपकॉम जम्मू राघव लंगर जी ने इस प्लांट का दौरा किया, जिसके चलते DC सांबा अनुराधा गुप्ता जी लगातार इसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं और लगातार यहाँ जो एजेंसी काम कर रही है उससे ये लगातार अपडेट लिया जा रहा है कि कितनी जल्दी जो है वो इसका काम कंप्लीट होगा और ये फंक्शनल किया जाएगा, ताकि किसी तरह से इस आपातकाल स्थिति से निपटा जाए। और उसी के चलते अगर बात करें तो पूरा हेल्थ सेक्टर इस समय जो है वो पूरी तरह से नजरें बनाए हुआ है कि किस किस इलाके में क्या कुछ हालात हैं और किस तरह से मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर उस इलाके में पहुंचानी है। यहाँ पर कोविड पॉजिटिव केसेज जो वो ज्यादा सामने आ रहे हैं, यही मंशा लेकर प्रशासन काम कर रहा है, लेकिन लोगों को भी चाहिए कि प्रशासन का इस समय साथ दे और ये जो आपातकालीन स्थिति है इसे निपटना अब काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और इसी तरह से अगर हर एक जिले के अंदर यहाँ सतर्कता बरतने की कोशिश की जाएगी तो जाहिर तौर पर कोरोना को हम हरा सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि आम जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है और आम जनता को सहयोग जरूर देना चाहिए। आप देखते रहिए कार्यक्रम।